साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ईश्वर की कृपा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो वो गंगा जल पी सकें। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे हुए घड़े को देखा तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, अरे ये घड़ा तो कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब का पानी नहीं बल्कि गंगा जल भरा है, और दूसरा अब ये संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा, संतों की सेवा का मौका मिलेगा। ऐसी किस्मत तो किसी किसी की होती है। अब घड़े ने उस व्यक्ति के मन के भाव पढ़ लिए तो घड़ा भी बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। मुझे कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रौंदा, फिर पानी डालकर गूंथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार कर बराबर किया। और बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर जब मैं बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में भेज दिया। वहाँ पर भी लोग ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ये ठीक तो है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, केवल 20 से 30 रुपए। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, तूने सारे अन्याय मेरे साथ ही करने थे। रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है, ये बात मुझे थोड़ी ही मालूम थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वो गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा ही थी। अब मालूम पड़ा कि सब भगवान की कृपा ही कृपा थी। साथ संगत जी, परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतना विचलित कर देती हैं कि हमें भगवान के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाना पड़ता है। क्यों? हम सब में शक्ति नहीं होती है ईश्वर की लीला को समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इस नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते। बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ, सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी भगवान है कि प्रसन्न होने और अपनी कृपा बरसाने का नाम ही नहीं ले रहे। पर हमें हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास करना चाहिए कि क्या सचमुच ऐसा है, या फिर हम भगवान की विधान को समझ ही नहीं पा रहे। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने को नहीं देते जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, तो फिर ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को कैसे सौंप सकते हैं जो अभी मन से पूरा पक्का ना हुआ हो। कोई साधारण प्रसाद थोड़े ही है ये, मन से इस संतत्व का भाव लाना होगा। ईश्वर के द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते तो ईश्वर की अनुकंपा होती जरूर है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ सवेर, ये सब पूर्व जन्म के कर्मों से भी तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में समय कितना लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वो अपना जीवन सफल कर लेता है। तो क्या करना चाहिए, धैर्य कैसे रखना चाहिए? इंसान है तो उसका टूटना तो स्वाभाविक है, पर टूटे नहीं, इसके लिए हम क्या करें? साथ संगत जी, संतोष का मार्ग ही विकल्प है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे तो हमें आत्मिक आनंद मिलने लगेगा। संसार का सबसे बड़ा सुखी इंसान वही है जो मन की मौज में रहता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ईश्वर ने आपको जितना दिया है, संसार में तो अनगिनत लोग हैं, उन्हें तो उतना भी नहीं मिला। बस उसे क्यों देखते हो जिससे आपसे ज़्यादा मिला हुआ है? उन्हें देखिए जो आपसे कम मिलने पर भी भगवान की मौज में खुश रह रही हैं। साथ संगत जी, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान अपने एक लौते पुत्र के साथ रहता था। उनके स्वामित्व में एक छोटा सा खेत का टुकड़ा
एक गाय और एक घोड़ा था। एक दिन किसान का घोड़ा कहीं भाग गया। किसान और उसके बेटे ने घोड़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर घोड़ा नहीं मिला। किसान का बेटा दुखी हो गया। वृद्ध किसान के पड़ोसी भी उनसे मिलने आए। गांव वालों ने किसान को सांत्वना देने के लिए कहा, ईश्वर आपके प्रति बहुत कठोर है, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। किसान ने भी शांत भाव से जवाब दे दिया कि ये तो ईश्वर की कृपा है। 2 दिनों के बाद किसान का घोड़ा वापस लौट आया, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ 4 अच्छे शक्तिशाली जंगली घोड़े भी थे। इस तरह से उस वृद्ध किसान के पास 5 घोड़े हो गए। लोगों ने आकर कहा, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अब बहुत ही संभाव से वृद्ध किसान ने कहा, निश्चित रूप से ये ईश्वर की कृपा है। अब किसान का बेटा बहुत उत्साहित हुआ। दूसरे ही दिन उसने एक जंगली घोड़े को जांचने के लिए उसकी सवारी की, किंतु किसान का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका पांव टूट गया। पड़ोसियों ने अपनी होशियारी दिखाते हुए किसान को कहा, ये घोड़े अच्छे नहीं हैं, ये तो तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लाए हैं, क्योंकि तुम्हारे बेटे का पांव टूट गया। किसान ने जवाब दिया, ये ईश्वर की कृपा है। अब कुछ दिनों के बाद राजा के अधिकारी गण गांव में सेना की भर्ती के लिए युवकों को लेने के लिए आए। वो लोग गांव के सारे नवयुवकों को ले गए, लेकिन टूटा पैर होने की वजह से उन्होंने किसान के बेटे को वहीं छोड़ दिया। अब कुढ़न और स्नेह से गांव वालों ने किसान को बधाई दी कि तुम्हारा बेटा सेना में जाने से बच गया। किसान ने कहा कि निश्चित रूप से ये भी भगवान की कृपा है। साथ संगत जी, हमेशा ध्यान रखें कि भगवान किसी का ना तो बुरा करते हैं ना ही सोचते हैं। हम तो जीव ही ऐसे हैं कि हम हमेशा प्रभु को दोष देते हैं कि हम तो इतना भजन सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, तब भी भगवान हमारे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है प्रभु पर दृढ़ विश्वास और धैर्य रखने की। और वैसे भी हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे कर्मों का हिसाब है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। एक राजा के पास 2 भिखारी रोज भिक्षा लेने आते थे। राजा दोनों को भिक्षा देता था। एक भिखारी कहता, सब राजा की कृपा है। दूसरा कहता, सब भगवान की कृपा है। अब राजा को इस दूसरे भिखारी की बात बहुत अजीब लगती थी। राजा सोचता था कि दान तो मैं देता हूँ और ये कहता है ईश्वर की कृपा है, लेकिन अब ईश्वर से तो मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। एक दिन राजा ने सोचा कि जो भिखारी कहता है कि राजा की कृपा है, मैं उसकी मदद कर दूंगा। अब अगले ही पल राजा के मन में विचार आया कि आते तो दोनों इकट्ठे ही हैं भिक्षा मांगने, तो भिक्षा तो इन्हें एक सी ही देनी होगी। अगर एक को ज़्यादा दे दिया, दूसरे को कम, तो मेरा नाम खराब होगा। लोग कहेंगे राजा पक्षपात करता है। अगले दिन राजा ने दोनों को एक जैसा दान दिया, लेकिन जो भिखारी कहता है कि राजा की कृपा है, उस भिखारी को राजा ने कहा, तुम आज उस मार्ग से जाओ जिससे मैं रोज जाता हूँ। अब उसी मार्ग में राजा का बाग भी था। जब वो भिखारी बाग से निकल रहा था तो वहाँ के फूलों की सुगंध से उसका मन बहुत खुश हो रहा था। वो भिखारी सोचने लगा कि इतना अच्छा मार्ग है, क्यों ना मैं आँख बंद करके जाऊं, ताकि मैं फूलों की सुगंध अच्छे से महसूस कर सकूं। अगले दिन जब फिर से वो भीख मांगने आता है तो राजा भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। राजा ने उस भिखारी को पूछा, तुमने कल बाग में क्या क्या देखा? तब वो भिखारी कहने लगा कि राजा जी, वहाँ की साफ सफाई और फूलों की सुगंध की वजह से आधा रास्ता तो मैंने अपनी आंखें बंद करके ही पार कर लिया, ताकि मैं खुशबू अच्छे से महसूस कर सकूं। राजा समझ जाते हैं कि इसने तो रास्ते में रखी हुई सोने की मोहरें आंखें बंद होने की वजह से देखी ही नहीं है। फिर भी राजा ने हार नहीं मानी। अगले दिन राजा ने दोनों भिखारियों को अलग अलग समय पर बुलाया। जो भिखारी कहता था कि राजा की कृपा है, राजा ने उसे एक तरबूज दिया, और दूसरे भिखारी को रोज की तरह जितनी भिक्षा देनी थी उससे 1 सिक्का ज्यादा दे दिया। अब वो ही भिखारी जो कहता था कि राजा की कृपा है, अगले दिन फिर से राजा के पास भीख मांगने आ पहुंचा। राजा पूछते हैं कि जो तरबूज तुम्हें दिया गया था, क्या वो मीठा था? उस भिखारी ने भी यूं ही कह दिया, जी महाराज, बहुत मीठा था। लेकिन राजा समझ जाता है कि तरबूज तो इसने काटा ही नहीं था। लेकिन उस दिन वो दूसरा भिखारी भीख मांगने नहीं आता। राजा ने अपने सेवक को कहा कि पता करके आओ वो दूसरा भिखारी क्यों नहीं आया, और उसको कहना कि मैंने उसे बुलाया है। अब वो भिखारी अगले दिन अच्छे कपड़ों में राजा के पास आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, सब ईश्वर की कृपा है। राजा ने पूछा कि तुम भीख मांगने क्यों नहीं आते? तब उसने बताया कि महाराज, जब मैं आखिरी बार भीख मांगने आया था तब आपने मुझे 1 सिक्का ज़्यादा दिया था,
तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए फल लेता जाऊं। तब फल वाले ने एक बड़ा सा तरबूज मुझे सस्ते में दे दिया और उसने मुझे कहा कि कोई व्यक्ति उसे इस तरबूज को बेच कर गया है। लेकिन उस फल वाले ने मुझे कहा कि मैंने बाद में देखा कि ये तरबूज तो बीच में से थोड़ा कटा हुआ था। तो मैंने भी उस तरबूज को देखकर सोचा कि इसे तो कोई अच्छा ग्राहक नहीं खरीदेगा और ये मुझे सस्ते में दे देगा। तो उसने वो तरबूज मुझे सस्ते में दे दिया। राजा समझ गया कि जो तरबूज उन्होंने उस पहले भिखारी को दिया था, उसी भिखारी ने वो तरबूज फल वाले को बेच दिया होगा। अब दूसरे भिखारी ने आगे कहा, महाराज, जब मैंने तरबूज घर जाकर काटा तो उसमें सोने के सिक्के निकल आए। उसी से मैंने अपना घर, दुकान, बच्चों के लिए और अपने लिए सुख सुविधा का सामान खरीद लिया। सब ईश्वर की कृपा है। उस दिन राजा का घमंड भी चूर चूर हो गया कि जिसे मैं चाहकर भी अमीर न बना सका, उसे ईश्वर ने एक झटके में ही अमीर बना दिया। उस दिन के बाद राजा भी मान गया कि ईश्वर की कृपा के बिना राजा भी किसी का नसीब नहीं बदल सकता। इसलिए सब ईश्वर की कृपा है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साध संगत से प्यार से कहना, धन निरंकार।